अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें इस वक्त आपको पता है कि एक बुखार है वर्ल्ड कप का, जहां पर बहुत सी टीम इस वक्त वार्म अप मैचेस भी खेल रही हैं, वहीं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज इस वक्त जारी हैं। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करूं तो आपको पता है इससे पहले वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड में मौजूद है, जहां पर T20 सीरीज इस वक्त जारी है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछला मैच खेला गया था पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 23 रन से। बहुत से मामला हैं जिसपे इस वक्त आपको पता है बहस हो रही है, चाहे वो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, चाहे प्लेस की प्लेसमेंट की बात करूं कि क्या ये पोजीशन उसको सूट करती है या नहीं करती। बटलर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने खेली। बाबर आजम मुझे अच्छे कलर्स में नजर आया, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच थी। फखर जमान की बात करें, एग्रेसिव अप्रोच में नजर आए, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पे आज जरूर डिस्कस करेंगे। क्या यही स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए तैयार है कि वर्ल्ड कप के अंदर जो एक इंपैक्ट है पाकिस्तान का T20 में दिखाने के लिए तैयार है या नहीं है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम भी इस वक्त आपको पता है इंग्लैंड में ही मौजूद है, जहां पर दूसरा वनडे मैच कल खेला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की नजर हुआ। अगर तीनों मैचेस की बात करूं, 3 मैचेस की सीरीज है, 1-0 से इंग्लैंड को बर्तरी हासिल है T20 में। आपको पता है कि पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी। वनडे मैचेस के ऊपर सबकी नजर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बारिश है वो बड़ी अगले मैच के अंदर भी यहां तक शोकेस हो रहा है कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करेगी और पाकिस्तान मेंस का मैच जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होगा। उसके अलावा बात करें तो T20 वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज अभी तक हो रही है, यहां तक वार्म अप मैचेस जारी हैं, तो बड़े अपसेट तो आपको पता है कि यूएसए ने शिकस्त दी थी बांग्लादेश को। उसके अलावा अगर बात करें वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट साइड है साउथ अफ्रीका की। बात करें चौकस का तो टैग लगता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको नजर आती है। जेसन होल्डर आउट हो चुके हैं, वेस्ट इंडीज स्क्वाड से इंजरी का शिकार थे, वो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में एक बहुत डेंजरस साइड आपको नजर आती है, खास करके T20 की बात करें। अगर बात करें वॉलीबॉल चैंपियनशिप की, जहां पर अभी आपको पता है साउथ एशियन चैंपियनशिप खत्म हुई थी, जो पाकिस्तान ने अपने नाम भी की। अब एक बड़ा टाकरा फिर अपना नजर आपको आने वाला है, जहां पर कल पहला मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच सीरीज के लिए। पहली दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर पाकिस्तान में मौजूद है। 3 मैचेस खेले जाने हैं जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार इस चीज को कहता हूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, ज्यादा सपोर्ट ना होने के बावजूद वॉलीबॉल बहुत जबरदस्त काम कर रही है। फेडरेशन की बात करें, चाहे साउथ एशियन चैंपियनशिप की बात करूं, अब अगर बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सीरीज होने वाली है। अगर लास्टली बात करें ग्रैंड प्री फार्मूला 1 मोनाको रेस, फ्रांस की शेरी चार्ल्स लेकर ने अपने नाम किए। 93 साल के बाद किसी होम ड्राइवर ने यह रेस अपने नाम करने की है, बल्कि जश्न पूरे फ्रांस में बल्कि मनाया जा रहा था। पहली दफा 93 साल के अंदर ऐसे हुआ कि उन्होंने रेस चौंसी अपने नाम की। लेकिन सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड स्क्वाड के ऊपर। सुबह से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया की बात करें, चाहे डिफरेंट टीवी चैनल्स की बात करें, वहां पर एक ही बात बार बार हो रही है, क्या साइम अयूब, क्या आजम खान डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम में जितने चांसेस इनको मिल चुके हैं या नहीं मिलते। इस वक्त मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी शो का परमानेंट हिस्सा पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, साथ ही साथ को एंकर अहमद नवाजा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपके टाइम का। कप्तान वाला अब फिर खेल थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। आपको पता है कि वाइस कप्तानी की बात करें, शाहीन की बात करें, रिजवान की बात करें, वो तो एक बात का मामला है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। अनफॉर्चुनेटली बारिश पहले मैच के अंदर हुई। दूसरे मैच की बात करूं, आई एम सॉरी टू से एक्सपोज थोड़ा बहुत आप फिर हुए। ओपनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, साइम अयूब अगले मैच में रेस्ट देना चाहिए। बड़ा मुश्किल अब हो चुका है रेस्ट देना, क्योंकि अब आपने एक डिसीजन ले लिया और वो खोल लिया, उनको पता होगा अनफॉर्चुनेटली बैकफायर कर गया आपका अब तक ये जो डिसीजन है साइम अयूब का। इवन दो कि ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म किया है, किसी वजह से उनको उधर लाया गया था, बट अब आपके पास ऑप्शन मुझे नज़र जो आ रहा है वो लोग तो जाएंगे शायद उस्मान खान की तरफ कि अब आप उनको ले आएँ, बट मे भी फिर आपको रिजवान और बाबर से कहीं ऊपर ना करना पड़ जाए इस तरह की चीज़ का। इवन दो कल रिजवान से भी 2 डॉट बॉल पे उन्होंने भी जो रिलीज शॉट मारा बिल्कुल अपनी विकेट फेंकने वाली बात थी, लेकिन साइम को भी ऑब्वियसली काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं, आज़म खान को बहुत चांसेस मिल चुके हैं। तो अब ये प्रॉब्लम तो जो पाकिस्तान की बैटिंग की है वो अब रह रही है। अब यहाँ से 2 ही ऑप्शन है बाबर आजम के पास, या तो इसी टीम को बैक करके चलें या अभी एक पैनिक बटन दोबारा दबे और फिर कुछ चेंजेस हों। तो मुश्किल सिचुएशन में अब आ चुकी हैं। और अगेन मैं वही बात करती हूँ, मुझे जो तकलीफ़ होती है जब भी वर्ल्ड कप करीब होता है, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, 5-6 महीने पहले सबसे क्रूशल टाइम होता है आपकी टीम को बिल्डअप करने का। वहाँ पर हम चेंजेस कर रहे थे, कप्तान बदल रहे थे,
आगे पीछे गए थे। एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे कल के मैच में नज़र आया वो इमाद वसीम, जिस तरह की उनकी प्रोफेशनल बॉलिंग थी, बैटिंग में भी जो आके उन्होंने जिस तरह से खेला, आई थिंक बड़ी उनके साथ एक ऐसी वापसी है रिटर्न जो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, क्योंकि गलत टाइम पर उनको पुश किया गया टीम से बाहर और अब वापस आए हैं तो वो बता रहे हैं कि क्या हम मिस कर रहे थे उनकी वजह से। मतलब एक चीज़ तो इमाद वसीम की, मैं अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो इम्पैक्ट प्लेयर मैं उसको कहता हूं। इंग्लैंड में उसका बड़ा एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है, लेकिन मैं फिर ओपनिंग पे पहले आना चाहूंगा उसी चीज़ पे। साइम अयूब की बात करना चाहूंगा, आपके क्या रिमार्क्स हैं? क्योंकि मेरे जहन में एक बात चल रही है कि जो आपका मिड विकेट या जो लॉन्ग ऑन वाला जो एरिया या मिड ऑन की बात कर लो मैं, एरिया जोन सा है, उसके अलावा भी शॉट्स हैं दुनिया के अंदर। बिल्कुल, लेकिन ये मैंने या आपने तो नहीं बताना, ये बैटिंग कोच एक टीम के साथ मौजूद हैं, एक थिंक टैंक पूरा है जो कि बड़ा एक्सटेंसिव थिंक टैंक है जिसके बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। एंड आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ नहीं देख रहे होंगे, ऑब्वियसली इस पर काम हो रहा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि सवाल उठते रहेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी भी नए आने वाले प्लेयर के लिए हालात बहुत मुश्किल होते हैं और आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं होना पड़ता, बल्कि उससे भी शायद 2 कदम आगे चलना पड़े, तब जाके आप इस एनवायरनमेंट में, इस कल्चर में सेटल हो पाते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि साइम एक इनिंग दूर हैं उस फॉर्म से जो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में मिले। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मैंने आपके पिछले हफ्ते के शो में भी कहा था कि हमने रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होना इस सीरीज़ में, आप भरपूर मौका दें, एक्सपेरिमेंट दें। जिस तरह सना ने कहा कि अगर रिजवान बाबर ने ओपनिंग करनी है तो यही अब 2 मैचेस अनफॉर्चुनेटली रह गए हैं, यहीं पर आप उनको ट्राई करा कर, अगर तो आप साइम को तीसरे पे खिलाना चाहते हैं तो देख लें, वरना अगर कोई और कॉम्बिनेशन है तो यही 2 मैचेस हैं आपके पास। रिज़ल्ट ओरिएंटेड फिर मैं कहूँगा कि हम नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होंगी जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे। ख़ास तौर पर मेजॉरिटी जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है वो वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, आपको इस तरह की पिचेज़ नहीं मिलेंगी। हाल ही में मैंने देखा कल से शादाब खान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो हमें फिर ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस तरह की पिचेज़ वेस्ट इंडीज़ में नहीं मिलेंगी आपको, वो उस तरह का ट्रैक नहीं होगा, शायद गेंद भी बल्ले पर उस तरह ना आए जिस तरह हमने यहाँ पर आते हुए देखा। बटलर ने बहुत शानदार बारी की, अगर आप पाकिस्तान का टोटल उठा कर देख लें तो 160 में से 77 रन सिर्फ बाबर आजम और फ़खर जमान ने बनाए। तो आई थिंक ये जो 3-4 वाला जो कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है, इसको भी छेड़ना मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलर साइम और रिजवान की बात है, आई थिंक दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। फेस किसने करना है, शुरू में ज़रा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखे, क्योंकि अगर हम देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जाते ही 80-90 का पावर प्ले लगाएगा तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। हमारे कल्चर में शायद उस तरह की क्रिकेट नहीं है, तो हम वही स्लो एंड स्टडी खेलते हुए नज़र आएंगे। आई थिंक उसको कैपिटलाइज़ कर लेते हैं आप, लेकिन हर बार नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। हाँ, ये ज़रूर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि साइम थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी सब्जेक्ट बन रहा है, बट आई डोंट सी एनी चेंज टू बी ऑनेस्ट कोई वर्ल्ड कप के अंदर मुझे नज़र आ रही है। कप्तान, जो अहमद भाई ने बात की, मैं उस चीज़ पे एग्री करता हूँ। मैं किस सेंस में आपसे ऑफर भी बात कर रहा था, मसला सारा अहमद भाई यहाँ पर ये है कि आप उस पोजीशन में अब उसको ले आए हुए हो, चाहे वो मीडिया प्रेशर की बात करूँ, चाहे मैं फैंस प्रेशर की बात करूँ, कि डू एंड डाई सिचुएशन आपको नज़र आती है। यहाँ पर आप और लोगों को भी धकेल रहे हो। उस्मान खान की बात करो, मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ, ठीक है पिचेस डिफरेंट होगी, लेकिन ये जो प्रेशर सिचुएशन वर्ल्ड कप के अंदर कैरी करना कितना नुकसानदेह है? बिल्कुल, देखिए हमने देखा है इस तरह की पहले भी चीज़ें हुई हैं। फ़खर ज़मान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमने देखा है कि मेंटली टफ हैं, इवन दो इस तरह के बैड पैचेस आते हैं वो किसी ना किसी तरह कम बैक करते हैं और टीम का भी बड़ा बैकिंग होती है उनके ऊपर। हसन अली के साथ एक टाइम पे बड़ा स्टिक किया बाबर आजम ने, वो एक टाइम पे बैकफायर भी किया हमारे ऊपर। और अब शादाब का भी जो इशू आ रहा है वो यही है कि बॉलिंग का उनका जो कॉन्फिडेंस है वो किसी तरह से पूरी तरह वापस नहीं आ रहा। इवन दो PSL में विनिंग कैप्टन थे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, बैटिंग तो उनकी आउट क्लास रही थी, पर वो फिर भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए कंसिस्टेंटली अपनी बॉलिंग में। अच्छी बॉलिंग की बीच में उन्होंने, लेकिन जो एक कंसिस्टेंट आप परफॉर्मेंस कहते हैं बॉल से, वो भी नहीं वो कर पाए। तो ये प्लेयर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। कप्तान आपको बैक तो कर सकता है, पर आप अगर बहुत ज़्यादा मौका देंगे, अब जैसे साइम अयूब को अब बहुत खुला मौका मिला, आज़म खान को बहुत खुला मौका मिला है, अगर उसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर कप्तान के पास भी ज़्यादा चॉइस रह नहीं जाती। और अब यही है कि पिचेस ज़रूर फ़र्क होंगी, ऑपोजिशन फ़र्क है। 2 पॉजिटिव्स अगेन मैं वही बात करूँगी, इमाद वसीम वाला पॉजिटिव और फ़खर ज़मान का फॉर्म में वापस आना, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है बिफोर द वर्ल्ड कप।
बाकी जो अब 2 स्पॉट्स हैं अब उनको किस तरीके से ये मैनेज करेंगे। पर ये चीज़ ज़रूर है कि शादाब को आप ओवरऑल ठीक है आप बातचीत करें, पर जो जिस नंबर पे कल खिलाया गया है दैट इज़ द नंबर। अगर आपने शादाब को खिलाना है तो आपको 5 पे खिलाना पड़ेगा, उसको एज अ 6th बॉलर आप यूज़ करें इस वक्त जो फॉर्म है। अगर आप उनको 7वें नंबर पे खिलाएंगे और उनको एज अ 5th बॉलर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वीक होगी टीम। तो अगर शादाब को टीम में डालना है तो कल वाली अप्रोच मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। अहमद भाई, शादाब खान की बात करूं तो मेरे लिए भी वन ऑफ दी फ्लैम्बॉयंट किस्म क्रिकेट खेलते हैं और मुझे पसंद है उनका जिस तरीके का अप्रोच है। सारे मामला आते हैं, बैड पैचेस आते हैं। कल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए। अगर मैं T20 रिकॉर्ड की रिसेंटली बात करूं तो परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी डिप हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बैटिंग में नहीं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। आगे सफ़र कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? मुझे पता है सब पे तनकीद हो रही है, एक प्लेयर पे नहीं, सब के सब पे हो रही है, बाबर तक पे तनकीद हो रही है। शादाब की बात करूँ, जिस प्रेशर के अंदर इस वक्त हैं वो, आगे परफॉर्मेंसेज मुतासर तो नहीं होंगी? मेरा नहीं ख्याल, जैसा मैं कह रहा हूँ, देखिए शादाब एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर मैं कप्तान हूँ तो मेरे ख्याल से मेरी प्लेइंग 11 में हमेशा उनकी जगह बनती है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक यूटिलिटी प्लेयर आपको ऐसा चाहिए होता है जो किसी भी तरह से आपको शायद एक कैच से मैच जितवा देगा, शायद 2 ओवर अच्छे कर देगा, चाहे बैटिंग में वो परफॉर्म कर देगा। उनके पास जैसा सना ने कहा एबिलिटी भी है, अच्छे नंबर के ऊपर उनको बारी कराई गई है। मैं बार बार इसीलिए इसी चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। आप अगर उन कंडीशंस को जब देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे जितने वो अभी हैं। ये काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि इंग्लैंड से ही आप इंग्लैंड में क्यों खेल रहे हैं, वो कंडीशंस मैच नहीं करेंगे। आई थिंक थोड़ा बहुत ये एग्री आपको करना पड़ेगा कि इट्स अ बिट ट्रिकी बट इट्स ऑन द राइट पाथ। लेकिन ये है कि आपके पास या ये ऑप्शन थी या आप पहले यूएसए चले जाते। तो आई थिंक दिस वाज बेटर कि आप एक क्वालिटी साइड के साथ खेल लें। कल भी 160 किया टीम ने, तो आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। ऑल दो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। शादाब के बारे में सबसे पहली चीज़ तो हम सबको ये समझनी है कि दिस इज़ नॉट द सेम शादाब ऑफ 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी। वो डिफरेंट फॉर्मेट था, डिफरेंट कप्तान था, डिफरेंट टीम का कॉम्बिनेशन था। शादाब नए नए आए थे, पाकिस्तान लेग स्पिनर के साथ गया एक वनडे इंटरनेशनल में जो कि बड़ा अनलाइकली, बहुत अरसे के बाद आपने देखा होगा। यासिर शाह को ट्राई किया गया बट एक कंप्लीट हमने देखा कि नया बच्चा है, उसने परफॉर्म किया। थोड़ा से फिर डायनामिक्स इंजरी के बाद भी डिफरेंट होते हैं, इंजरी का शिकार रहे हैं, फिर अपनी बैटिंग पे भी बहुत काम किया है। उस दिन भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात की गई कि शायद आप 4 ओवर्स उनसे ना करवाएं, आप 2 ओवर्स करवा लें। ये तो देखें कप्तान ने मैनेज करना है, लेकिन मैं बार बार इसी चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका ये एक रफ पैच कुछ अरसे से चल रहा है, बट आई एम श्योर कि ये ओवरकम हो जाएगा उन कंडीशंस को सोचते हुए जब आप उस वेस्ट इंडीज़, पर्टिकुलरली मैं वेस्ट इंडीज़ के ऊपर फोकस्ड हूँ बार बार। तो बैटिंग में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उनको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट आई विल एग्री विद सना कि कल जिस नंबर पर भेजा दैट इज़ द राइट ट्रैक। अब हम ये नहीं कर सकते कि अगर उनको 1-2 मैचेस या 3 मैचेस, जिस तरह मैं कहता हूँ हमारी गोल्ड फिश मेमोरी, हमने भेज दिया और वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो हम उनका चैप्टर बंद करने लग जाएंगे, ऐसा मेरा नहीं ख्याल होगा। कप्तान, ऐसे कप्तान की बात कर रहा हूँ जैसे अपना अहमद भी बात कर रहे थे, अगर मैं शादाब खान की बात करूँ, एक प्लेयर हमेशा टीम में आप वो रखते हो जो कि मुझे पता है कि शायद 20-25 करेगा, विकेट्स भी शायद की बात है लेकिन कैरेक्टर एक टीम में होता है जो कि टीम को बूस्ट करके रखता है। एनर्जी मुझे नजर आती है शादाब खान में, जो एक बूस्ट आपको चाहिए होता है फील्डिंग के अंदर। लेकिन दूसरे एंड पे अगर बात करूँ, शादाब खान का मसला कहाँ पर आपको नजर आता है? बैटिंग पे ज्यादा फोकस है या बॉलिंग पे? अगर बात करूँ, जो एक ड्रिफ्ट होता था उनका, वन ऑफ द बेस्ट गूगलीज में कहता था दुनिया में उनकी, इमरान ताहिर के बाद है, वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। देखिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इशू इस तरह के प्लेयर का आता है वो रोल डेफिनेशन का आता है कि उनकी ओवरऑल अपना माइंडसेट क्या है और टीम से उनकी कम्युनिकेशन क्या है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो ख़ुद कप्तान है, उनकी जो मर्ज़ी जिस नंबर पर जाके बारी करें तो वो उनका कंफर्ट जोन यही नज़र आता है कि वो टॉप ऑर्डर में जाके बारी करते हैं, टॉप 4 में। उसके बाद वो बॉलिंग में ज़्यादातर 10 ओवर के बाद नज़र आए, जहाँ पर आके अगर अगली टीम का नेट रन रेट ऊपर चला, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम ऐसी है कि वो बड़ा स्कोर बनाती है, तो फिर जब रन रेट ऊपर चला जाता है वहाँ पर उनके लिए आके बॉलिंग करना आसान है। एक्सक्यूज़ मी। उसके बरक्स जो पाकिस्तान की टीम है उसमें हम लोग ज़्यादातर उतना बड़ा स्कोर नहीं लगा पाते इंटरनेशनल पे तो तब जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो सिचुएशन बड़ी फ़र्क होती है। तो वो रोल डेफिनेशन का एक बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है यहाँ पर। अहमद भाई, थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर के अंदर अब आना चाहूँ, आपका फेवरेट आजम खान की अगर बात करूँ, उसने कीपिंग करवाई है मुझसे भी नहीं, इसलिए मैं जरा उस पर बात करना चाहूँगा। टफ जॉब है। कप्तान की बात पे मैं सेकंड करूंगा कि कप्तान ने एक बात की थी कि जहां पर अगर आजम खान की बात करें 15-20 रन वो अगर बैटिंग में सपोज दे रहे हैं, लेकिन कीपिंग में कहीं ना कहीं वो शायद रन्स लीक भी कर रहे हैं, जो आपको नज़र भी आता है। उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। मैं इस चीज़ के हक में था कि यार एक केस स्टडी पलंदा आपके पास हो कि भाई इतने चांसेस दिए, लड़का परफॉर्म नहीं कर पाया, अब उसको हम रेस्ट देंगे। क्या
नेक्स्ट मैच के अंदर उनका रेस्ट आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से अगर आपने उनको प्लेइंग 11 में खिलाना है वर्ल्ड कप में तो फिर रेस्ट देने की क्या ज़रूरत है? आप क्या करेंगे रेस्ट करवा के? और दूसरी बात ये कि अगर आज़म और रिजवान, आपके पास अब ये याद रखिए इस पूरे स्क्वाड में 2 ही विकेट कीपर्स हैं, तीसरे उस्मान बनते हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन भी उस तरह नहीं है। हारिस को आप लेकर नहीं गए, हसीबुल्ला ट्रैवलिंग रिजर्व में है, तो आई डोंट थिंक कि आज़म खान बेंच होंगे या इन मैचेस में 2 मैचेस में रेस्ट कराया जाएगा। आई थिंक उनको भरपूर मौका दिया जा रहा है। प्लान यही है कि जितना ज़्यादा गेम टाइम उनको मिल जाए। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको रिजवान और आज़म में से एक को बिहाइंड द स्टंप्स रखना है और एक से एजिलिटी फील्डिंग करानी है, तो आई वुड रादर गो विद रिजवान इन द फील्ड दैन आज़म खान। ये बहुत सिंपल है, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर आपने मैनेज करना है, तो अब आप इन्हीं में मैनेज करेंगे। तो मैं बार बार फिर उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ, इट्स बिकम अ बिट ऑफ अ क्लीशे कि अब आपके पास कोई ऐसा मार्जिन नहीं है जहाँ पर आपको कोई ऐसी मैसिव तब्दीली नज़र आएगी कि आप कहें कि हमने एक मैच में आज़म खान को बिठा दिया और उस्मान उनकी जगह खेल लिए, उन्होंने कीपिंग कर लिया, रिजवान ने कीपिंग कर ली, उस्मान ने फील्डिंग कर ली। आई डोंट थिंक इस तरह कुछ होने वाला है। ना ये बाकी 2 मैचेस जो आपके रिमेनिंग रह गए हैं, मेरे ख्याल से आज़म दोनों मैचेस खेलेंगे, दोनों में उनको गेम टाइम दिया जाएगा, कीपिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि आपकी कोशिश यही है कि वो खुद ब खुद अपना कॉन्फिडेंस जो है वो रीबिल्ड करें। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने एक मैच फिनिश किया, उसके बाद थोड़ी सी झलक नज़र आई, और फिर आपको ये भी सोचना है कि आप ये मत एक्सपेक्ट करें। सना एक चीज़ शुरू से कहती आ रही हैं, ना सिर्फ इस टीम के बारे में, बट आई थिंक जब से स्पोर्ट्स 360 शुरू हुआ है कि एटलीस्ट आप रोल तो डिफाइन करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा अलमिया है, आई थिंक इवन वुमेंस क्रिकेट के अंदर भी, कि हम अभी तक यही नहीं फैसला कर पा रहे कि 11 के अंदर 11 का साइमल्टेनियस रोल क्या हो सकता है या डिफरेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आज़म को भी आई थिंक बड़ा क्लियर है कि ये रोल दिया जाएगा या बताया जाएगा कि जी आपका काम आपने गेम का देखें। अगर आप कल भी अपना मैच उठाकर देखें तो टोटल जो छक्कों की तादाद है, मैं बार बार कहता हूँ ऑल्दो हम इतने ऑब्सेस्ड नहीं हैं, लेकिन छक्का T20 में गेम बदल देता है। आप उसकी रेशो कैलकुलेट कर लें अपने प्लेयर्स की कि आपके 4 प्लेयर्स छक्का मारने में कामयाब रहे, कितने और अगर आपका 20 लग जाए तो पूरा का पूरा तो बिल्कुल वो बात वही है कि फिर आप उस चैप्टर पर चले जाएंगे कि उनको यही रोल दिया जा रहा है कि भाई आप आएँ और अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ खेलें। तो आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है जिसको आप, मैं तो कहीं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आकर मुझे 50, 60 या 70 रन्स करके देगा, बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आकर शायद डबल स्ट्राइक रेट से स्कोर कर दे, चाहे 15-20 ही करे या 25 करे, वो तेज कर दे, बिल्कुल उससे बिल्कुल मैच की एकदम से सिचुएशन बदल जाए, चाहे वो चेस है चाहे आप पहले बारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा क्लियर है रोल उनका। आई डोंट नो अब टीम मैनेजमेंट किस तरफ जाती है, टीम मैनेजमेंट का, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हो के अल्लाह करे कुछ बंदा चेंज यहाँ पर टीम में हो सके। लेकिन ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। एक इब्रार नाम का बंदा हम लेके गेम है टीम के साथ, वो कब खेलेगा मुझे नहीं पता इस बारे में। सना और मोहित शाह साहब मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे पहले हम जाने से बात कर रहे थे पाकिस्तान का जो ओवरऑल इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ है। मुझे सेकंड सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं सना मीर के साथ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट द न्यूज़ से इनका ताल्लुक अब्दुल मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। बहुत शाह जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। शाह जी, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक लड़का है हमारी टीम में इब्रार के नाम से, उसको आप लेके गए हैं, मैजिशियन स्पिनर कह के लेके गए हैं। परफॉर्मेंस भी है उसकी लीग के अंदर, अगर बात करूं डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान खिलाने का भी है मौका या बस सीट हमने बस उसकी गर्म करके रखनी है, बस ठीक है? मुझे वैसे फीलिंग आ रही है वैसे कि शायद वो उसको एज अ मिस्ट्री बॉलर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। और वो मिस्ट्री बॉलर क्या है जी, कि जाके ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खिलाएं जो पहले उनको न खेली हों। जिस तरह आपका पहले ही मैच है पाकिस्तान का USA के साथ 6 को डेलिस में, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद डायरेक्ट ही वो डेलिस में इब्रार को खिलाएं। और ये कुड बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ये इस वक्त नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ एक आध मैच ज़रूर खिलाना चाहिए। वो इसलिए खिलाना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन आप प्लेयर को जब इतना बड़ा इवेंट खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत ताकि टोन अप हो जाए, ज़रा अच्छी उसका पता लग जाए, रिदम का पता चल जाए। नेट्स में तो बॉलिंग ज़रूर करते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल उनको इब्रार को एज अ मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे वो लेके जा रहे हैं साथ, और उन टीमों के ख़िलाफ़ उनको ज़्यादा खिलाएंगे जिन टीमों ने कभी उनको पहले देखा नहीं, खेला नहीं, या ज़्यादा उनको फेस नहीं किया। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि आपको स्पिनर चाहिए। आपको ये खासकर ये वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है, और वेस्ट इंडीज़ में जो आजकल हालात हैं और जो मैचेस में पिछले तीनों के तीनों देखे हैं वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के,
वहाँ तो आपको पता है लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि मुझे अभी मेहरान मुमताज़ की बात तो याद आ गई कि उसको अगर वो होता तो शायद वो बड़ा सक्सेसफुल होता यहाँ पे। कल का मैच मैंने देखा, वो मोती जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह अकील हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं, क्लास की बॉलिंग है, खेलना मुश्किल है। 8 विकेटें ले ली मोती ने 3 आपके T20 क्रिकेट में, तो 3 इंटरनेशनल में। तो इस तरह की बातें अगर देखें आप तो फिर तो क्लियर एक मैसेज आता है कि यहाँ इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर इफेक्टिव नहीं है। वो फास्ट बॉलर ज़रूर इफेक्टिव होता है जो थोड़ा बहुत अब उसके पास वैरायटी है, वो 6 के 6 बॉल डिफरेंट वो करा सकता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन स्पिनर का रोल जो है वो वेस्ट इंडीज़ में खासकर सेकंड स्टेज पे, पहली स्टेज तो अब अमेरिका के विकेट्स नहीं है, उनका इतना पता नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में सेकंड स्टेज पे जाके स्पिनर और खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बड़ा इफेक्टिव होना है। सनब, अगर मैं थोड़ा सा इब्रार की बात जो शाहजी ने कहा इधर से अगर पिक करना चाहूँ, मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ इस सेंस में सोचता हूँ कि जितने एनालिस्ट इस वक्त टीम के साथ होते हैं, डेली पिक कर रहे होते हैं कि प्लेयर किस तरीके से बॉलिंग करवा रहा है, कैमरा फोकस है, सारे मामलात हैं यहाँ पर, आप उनको फिर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा कि आप उस स्टेज पे उतारोगे जहाँ पर आपकी डू एंड डाई सिचुएशन है कि भाई जाओ परफॉर्म करो, नहीं तो मेंटल आप प्रेशर में ज़रूर जाओगे। शायद मैं गलत हूँ। देखिए बिल्कुल आपकी बात मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए करती हूँ क्योंकि अब्रार ने अब इतना PSL में खेल लिया है कि फुटेज तो उसकी तकरीबन सबके पास मौजूद है कि वो क्या करता है, उसकी कितनी वेरिएशंस हैं, काफ़ी कुछ लोगों ने कर लिया। ठीक है, आपका ग्राउंड पे खेलना एक फ़र्क बात है, पर इब्रार ने भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। अगर आप देखें टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पर T20 में अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करें उन्होंने नहीं खेला। और फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मुझे उनसे डर लगता है वो हमारे लिए मिस्ट्री ना हो जाए, क्योंकि उनकी फील्डिंग में कमज़ोरी ज़रूर है। और आपके बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स बैक ड्राइव होती है, आपकी बाउंड्री पे फील्डिंग होती है। T20 के अंदर फील्डर को छुपाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो उनको मैच प्रैक्टिस उनके लिए अपने लिए कितनी ज़रूरी है। अगर तो वो होते ना कि पिछले 5 सालों से वो टेस्ट मैच में रेगुलरली खेल रहे होते हैं तो मैं कहती चलो इतनी ज़रूरत नहीं है, उनको एक ओवरऑल प्रेशर का अंदाज़ा है, फील्डिंग का अंदाज़ा है। पर क्योंकि वो अभी उस फॉर्मेट में भी बहुत पुराने नहीं हैं तो एक्सपीरियंस की एक ज़रूरत थी उनको। तो अगर तो इनका था कि जी हमने उसको खिलाना, क्योंकि अगर हम कुलदीप यादव की बात करें ना, इंडिया में उन्होंने ऑलरेडी इतनी क्रिकेट खेली हुई है कि अब वो किसी वक्त भी आके परफॉर्म कर सकते हैं। उनका मुकाबला हम डायरेक्टली नहीं कर सकते अब्रार से, क्योंकि अब्रार को मैच प्रैक्टिस चाहिए, अब्रार को प्रेशर सोकिन करना आना चाहिए। जब क्राउड होगा उस वक्त क्या वो अपने वेरिएशन डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, जब अग्रेसिव चार्ज होगा या कोई कैच मिस होगा तो वो कितनी देर में वापस आएंगे, कम बैक करेंगे। ये नहीं हो सकता कैच ड्रॉप हो तो 3 ओवर अगले गंदे हो जाएं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर अब्रार को आपको खिलाना है वर्ल्ड कप में तो अब अगले मैच में डाल देना चाहिए उसको इंग्लैंड के अगेंस्ट, ताकि थोड़ा सा उसको कम बैक का टाइम मिले। वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता पहला मैच खराब चला गया फिर वो बाहर ही बैठा रहेगा, फिर उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाहजी, थोड़ा सा मैं इंग्लैंड टीम पे आना चाहूँगा। जॉस बटलर फायर पावर आपको नजर आया, जो बेसबॉल क्रिकेट की हम बात करते हैं इंग्लैंड से, उस दिन भी आपको नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने स्टार्ट ऑफ दी अगर इनिंग्स की बात करूँ, पावर प्ले बहुत तगड़ा था उनका, मुझे लगा 200 के करीब स्कोर होगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया था। देखिए स्टार्ट इंग्लैंड को अच्छा इतना नहीं मिला, लेकिन और जिस तरह आपने देखा कि बटलर ने अपनी इनिंग किस तरह ग्राफ्ट की, किस तरह वो लेके चले। शुरू में तो आपने देखा ही नहीं है कि वो बटलर नज़र ही नहीं आ रहे थे कि इतना स्लो खेल रहे थे। अब कोशिश कर रहे थे कि वो स्टे करें और लंबी इनिंग खेलें, और अल्टीमेटली वो लंबी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। तो इस तरह का मैं कहता हूँ कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ना एक बैट्समैन को लेनी पड़ती है। अगर आपने स्कोर करना है, टीम ने अराउंड 180 और 190, तो वो इतनी जो सीनियर कम अज़ कम प्रो होता है, जो सीनियर प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, उसको ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि मैं 15-16 ओवर मुझे खेलने चाहिए। एक एंड अगर आप खेल लें और 15-16 ओवर खेल रहे हैं, शुरू में बेशक स्लो खेलें, आगे चांस मिलता है। और एग्जैक्टली वही बटलर ने किया। देखें विकेटें गिरते नहीं हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन साथ गिरते रहे हैं। ब्रेस्टोक ने कोई इसको कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जो साल्ट ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ऊपर से कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव कोई नज़र नहीं आई उनकी बैटिंग, लेकिन फिर भी उस स्कोर ऐसा करने में कामयाब हो गए कि वो कम अज़ कम फाइटिंग स्कोर था, अच्छा स्कोर था, मैच विनिंग स्कोर था। और यहाँ अब ऐसे एक और बात मैं करता चलूँ, देखें हमारे सारे जो एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड कप से पहले शुरू होने से पहले बड़ा उन्होंने कहा जी ये 200-250 और इतना स्कोर होगा। और तकरीबन 14 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हो गए हैं तकरीबन रिसेंटली, कि सब टीम्स के अगेंस्ट अब हर टीम दूसरे के खिलाफ खेल रही है। सिर्फ एक मैच में 200 क्रॉस हुआ है।
तो इसलिए ये देखने की बात है कि ये वर्ल्ड कप ऐसा नहीं होगा कि आपको जिसमें 200 और 250 जिस तरह आईपीएल में चलता रहा काम उस तरह चलेगा। ये तकरीबन 180 to 200 विनिंग स्कोर बनता है और इस तरह ही खेलती हैं सारी टीमें और मतलब है उनका एक टारगेट जो होता है वो इतना ही होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरा ख्याल है अब लोगों को क्लियर होगी कि जब वर्ल्ड कप आता है या प्रेशर मैचेस आते हैं, जब ज़्यादा अच्छे टफ मैचेस आते हैं, तो फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है, उसको करती भी है और करना भी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई। मैं कहता हूं कि एक वक्त ऐसा था कि शायद इस तरह फील हो रहा था कि 200 टच कर जाएं, लेकिन नहीं करने दिया। बड़ी अच्छी बॉलिंग की। गो के वीक लिंक्स अभी भी हैं। शादाब कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, हारिस रऊफ इतने ज़्यादा फिट नज़र नहीं आ रहे, मतलब शायद मैच प्रैक्टिस नहीं है इतनी ज़्यादा उनकी कि वो शायद विद द टाइम और 1-2 मैचेस खेलेंगे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपके वीक लिंक्स हैं। माद वसीम आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उनके साथ दूसरा स्पिनर कोई नहीं है। अब मेरा ख्याल है ये सना ने भी बात की और बल्कि ठीक बात की कि अब शादाब को रेस्ट करा के अगर इब्रार को आप चांस देंगे तो आपको एक ऑप्शन पता लग जाएगी, एक आपको क्लियर मैसेज चला जाएगा कि आपके पास क्या बैकअप है, किस तरह आपने इनको यूटिलाइज करना है। और ओपनिंग तो आपकी फिर वही बात है कि सैम अयूब की मुझे समझ नहीं आ रही कि ज़रूर एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, कोई शक नहीं है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरफ से सपोर्ट आ रही है, लेकिन जब आप पिच पे जाते हैं फिर कुछ करके भी दिखाना पड़ता है और कोई कंट्रीब्यूट इस तरह की कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है जिसमें टीम का कोई भला हो। कप्तान, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड कप पे आना चाहूंगा। जिस वक्त अपसेट मैचेस भी लगे हुए, लेकिन लास्टली अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं स्कॉट की, जब मैंने कहा ना कि उनका डिप थोड़ा बैटिंग में नजर आता है, जैसे शाहजी ने भी कहा थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन जॉस बटलर, ब्रुक, लिविंगस्टन, उसके बाद बेस्टो, मोइन अली, हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस कैरी करती है। मैं तो नहीं समझती उनकी बैटिंग में कोई खास वीकनेस है। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है। और शाहजी की बात को ही मैं आगे लेके चलूँगी कि जो मेन डिफरेंस था कल के मैच में वो बटलर की बड़ी इनिंग्स थी। अगर आप वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के भी मैचेस देखें तो एक मैच में जब 200 चेस करना था साउथ अफ्रीका को, तो 4.5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका 81 रन्स बना चुका था क्विंटन डिकॉक ने दूसरे ओपनर के साथ मिलके। पर क्योंकि लंबा लेके नहीं गए तो 4.5 ओवर्स में 80 रन्स बनाने के बाद भी वो 200 टच नहीं कर सके। इसलिए जब बात बहस होती थी बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग करने पे कि जो बहुत बड़ा स्कोर है ना T20 में कि 30 बॉलों पे 80 रन या 35 बॉलों पे 80 रन और 40 बॉलों पे 90 रन, वो वाला आपको एक प्लेयर टॉप ऑर्डर में मिसिंग है, टॉप 4 में। तो इसलिए फ़खर का मेरे ख्याल से टॉप 4 में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह की इनिंग्स बड़ी खेल सकते हैं। अब देखना होगा आने वाले मैचेस में किस तरह लेके चलते हैं। इम्प्रूव किया है बाबर और रिजवान ने अपने स्ट्राइक रेट को, पर आपको इन दोनों में से अगर इसी तरह से खेलना है 1 डाउन और 2 डाउन, तो फिर किसी एक को इस तरह लंबी बारी बाद में कन्वर्जन जो तेज़ करनी है वो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुश्किल हो सकती है आपको। ठीक है, काफ़ी मैचेस हो गए हैं उस तरह का 200 स्कोर नहीं बना, पर क्रंच मैचेस में 180 भी जो होता है वो 200 के बराबर होता है। और अनफॉर्चुनेटली उतने ही रन हम शॉर्ट थे, 20-25 रन हम शॉर्ट थे, तो 160 में और 180 में उतना ही फ़र्क रह जाता है। जो आपके जो छक्के हैं और जो आपकी एंड पर जो आप चेंज करते हैं गियर्स, वही मेन डिफरेंस। और फील्डिंग आई थिंक वाज अ ह्यूज डिफरेंस। उसको अब इतनी जल्दी कैसे आप कवर करते हैं? मेरे ख्याल से इंग्लैंड की फील्डिंग ने कम से कम 20 रन तो ज़रूर बचाएं। शाहजी, थोड़ा सा वर्ल्ड कप पे आना चाहूँगा। उस दिन कप्तान भी हंस पड़ी थी जब मैंने कहा कि उनका फैंटा लगा ठीक ठाक। अपना यूएस ने अपना बांग्लादेश के खिलाफ अगर बात करूँ, सीरीज़ जो उनसी अपने नाम की, वेस्ट इंडीज़ की बात करें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप की विकेट्स को देखते हुए पाकिस्तान का स्क्वाड अगर मैं डिफरेंट टीम से कंपेयर करूँ, आपको लग रहा है कि सॉलिड है? देखिए, हमारा जो पूल है ना जी, उसमें तकरीबन 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने कोई इतना खास क्रिकेट नहीं खेला हुआ। कनाडा की टीम है, यूएसए की टीम है। और जब नई टीम होती है ना, उनको फियर कोई नहीं होता, वो जाती हैं इस तरह ऑल आउट जाती हैं, उनको पता है कि हमारा चांसेस बहुत कम है जीतने के, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलो, अग्रेसिव खेलो, शायद कोई चांस बन जाए। और एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई अगेंस्ट बांग्लादेश, जो सीरीज़ 2-1 से जीती। लेकिन आप देखें ना, लास्ट जो T20 है उसमें कोई वो स्कोर नहीं कर सके, अराउंड 108 किया और मुस्तफिजुर रहमान ने बड़ी क्लास की बॉलिंग की और 6 विकेटें ली हैं। उनके लिए, ऐसी टीम के लिए ऐसे फास्ट बॉलर को भी खेलना मुश्किल हो जाता है जिसमें वैरायटी हो, और उसके पास बड़ी वैरायटी है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी तरह के नए स्पिनर को भी, मिस्ट्री स्पिनर को भी या ऐसे स्पिनर को भी खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान का पहला मैच ही आपको पता है यूएसए के साथ है, और यूएसए के साथ
नई टीम है, उनको तो कोई उनको फिक्र नहीं होगी कि हम जीतें या हम हारें या हम जो भी मर्जी है उनका, क्योंकि उनका इतने ज़्यादा स्टेक्स नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के स्टेक्स ज़रूर हैं। पाकिस्तान ने अच्छी कंप्रिहेंसिव विक्ट्री पाकिस्तान को वहाँ चाहिए। फिर आगे मैचेस जो आने वाले हैं उसमें भी पाकिस्तान को अच्छी विक्ट्रीज चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो ये यूएसए की विकेट्स हैं, जिस तरह आपने बात की कि यूएसए की विकेट्स मोर और लेस वो वेस्ट इंडीज़ वाला टाइप देंगी या क्या कोई नया उसमें अभी ये सारी जो स्कोरिंग हुई है अराउंड 150 हुई है, आखिर में तो 108 हुआ, लेकिन 150 के अराउंड स्कोर बना और बांग्लादेश ने भी कोई इतना खास स्कोर नहीं कर सके। इसलिए फीलिंग ये आ रही है कि ये कंडीशन मोर और लेस वो वेस्ट इंडीज़ वाली होंगी, जिसमें आपको 170 180 ये विनिंग स्कोर होगा जो भी टीम खेले। और अगर न्यू कमर्स लाइक कनाडा और यूएसए कर लेती हैं इतना स्कोर अगेंस्ट बिग टीम्स, तो फिर बिग टीम्स के लिए भी थोड़ा प्रेशर में जरूर होंगे। मैं इस पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूं। कप्तान, इस पे ही आना चाहूंगा क्योंकि आपने आईसीसी का भी आप एम्बेसडर भी थी, ठीक है, वुमेन्स का अपना टूर्नामेंट था। पप्पू गिनिया की बात करूं, मैं बात कर लूँ इस वक्त, जैसे कनाडा की आपने बात की, डिफरेंट टीम्स की बात करूं, स्कॉटलैंड मौजूद है, वहां पर नॉन टेस्ट नेशंस आसान नहीं होंगे। अगर आप, मैं बड़ी टीम्स की तो बात कर रहा हूं, लेकिन नॉन टेस्ट नेशंस अपसेट इस दफ़ा बहुत आपको नजर आएंगे। मेरे ख्याल से तो यूएसए की टीम मुझे काफ़ी ख़तरनाक लग रही है। आखिरी जो T20 है जो बांग्लादेश ने हराया, जिसमें मुस्तफ़ीज़ ने 6 आउट किए, उसमें उनके टॉप 4 प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया यूएसए के, जिन्होंने पहले 2 मैचेस में मैच जितवाया था। तो हमें ये भी देखना है, कॉरी एंडरसन भी नहीं खेले, बाकी लोग भी नहीं खेले, तो ये आपको देखना है कि जब यूएसए ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है तो बांग्लादेश को हरा दिया है। और मुस्तफ़ीज़ को मैं मतलब पहले मैच में कुछ 47 या कुछ इतने रन बनाए हैं 4 ओवर्स में। तो मतलब सलाहियत, जब आप न्यूजीलैंड से प्लेयर लाएंगे, इधर उधर से इंडिया से प्लेयर्स लाएंगे, तो अच्छी टीम है उनकी। तो पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के अपनी टीम उतारनी पड़ेगी, क्योंकि अगला ही मैच फिर इंडिया के साथ है, तो आपके पास वो भी टाइम बड़ा कम होगा नेक्स्ट कमबैक का। तो आपको अभी से बहुत क्लैरिटी चाहिए कि आपको किन प्लेयर्स को किन टीमों के अगेंस्ट खिलाया है। वहाँ पर अबरार बहुत यूज़फुल हो सकते हैं आई थिंक, इस तरह के टीमों में जिन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। बट यही बात है कि अगर खिलाना है, मैं तो समझती हूँ अगर इब्रार को खिलाना है, शादाब को डायरेक्टली आप रिप्लेस नहीं कर सकते। शादाब एक ऑलराउंडर है, आपको एक बॉलर शायद शॉट करना पड़े फास्ट बॉलर्स में से। इसीलिए मैं फिर उस बात पे भी जाऊँगी कि आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर क्या हमने मिस कर दिया है, ताकि आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं टीम के अंदर कि आप एक बॉलर को बिठा के 2 ऑलराउंडर्स से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अब स्पेशलिस्ट बॉलर आपके पास जो रह गया है वो हारिस रऊफ़ एक एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर खेल रहे हैं, शाहीन भी बैटिंग में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, आमिर और रऊफ़ जो हैं वो आपके रह गए हैं, अभी नसीम शाह ने खेलना है दोबारा। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल है, बट आई थिंक यूएसए को कोई किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल। शाह जी, सीरियस डिस्कशन बहुत होगी, अब आना चाहूँगा मैं इस वक्त, क्योंकि यूएस की अगर बात करूँ, आप लिखते भी हैं क्रिकेट के ऊपर, खबरें क्या आ रही हैं वहाँ से, कितना एक्साइटमेंट है लोगों में। पाकिस्तान इंडिया का तो हर जगह आपको पता बुखार है, यहाँ तक फैन पार्क जोन से रावलपिंडी स्टेडियम को अनाउंस किया गया पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में। ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, रावलपिंडी वालों के लिए बड़ा तगड़ा क्राउड होता है। लेकिन फैन की बात करूं, सपोर्ट की बात करूं, कैसा लग रहा है? देखिए जी, वो जो इस वक्त यूएसए में खासकर न्यूयॉर्क के मैच की हालत है ना, वो तो आप सोचें ना और तसव्वुर भी ना करें कि कितना ज़्यादा लोग क्रेजी हैं कि किसी तरह वो मैच पाकिस्तान इंडिया का देख लें और टिकट किसी तरह मिल जाए। कप्तान के पास बिलीव यू मी कि वो टिकट नहीं मिल रहे और ठीक ठाक मतलब है ब्लैक हो रहे हैं बाहर, और अच्छी खासी कीमत में ब्लैक हो रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई आपको कहे कि जी $6,000 या $7,000 का ये टिकट लेना है, तो आप कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, ये $6,000-7,000 का कौन सा टिकट आ गया ये हवाई जहाज़ का टिकट तो नहीं है यूएसए जाने का। तो मैं कहता हूँ उससे भी आप यकीन करें, अब 35,000 राउंड, कभी 36-37, क्योंकि इतनी कैपेसिटी होती है यूएसए में, क्योंकि वो एक फ़ौरन एक नया स्टैंड भी बना सकते हैं, थोड़ी सी कैपेसिटी भी इनहेंस कर सकते हैं कि वो यही तकरीबन 35 to 38,000 के इर्द गिर्द इसकी कैपेसिटी होगी। और टिकट नापैद हैं, बिल्कुल ही नापैद हैं। इस तरह है कि आप ये समझें कि वहाँ पे शायद वो जिस तरह पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि 1.5 मिलियन पीपल ने अप्लाई किया, फैंस ने अप्लाई किया कि हमें किसी तरह एंट्री मिल जाए, और बहुत कम 35,000 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। वो किस तरह, और लोग क्रेजी हैं कि किसी तरह ग्राउंड में एंट्री मिल जाए ताकि जाके मैच देखें। और इवन मैं कहता हूँ कि जर्नलिस्ट को अभी हमने जो अप्लाई किया हुआ है देखने के लिए, हमें भी अभी कंफर्मेशन नहीं आई।
और वेटिंग लिस्ट पे भी डाला, किसी को भी कंफर्मेशन नहीं आई, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। जर्नलिस्टों को एक लिस्ट आती है कि आपका ये मैच कंफर्म हो गया, इस मैच में आप जाएंगे, और इंडिया का अभी भी वो वेटिंग लिस्ट में तकरीबन सबके नाम है। तो वो बहुत ज़्यादा वो वाला जो मैच है इतना ज़्यादा उसका एक फीवर जनरेट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कप्तान, आप अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, पाकिस्तान इंडिया इज अ बिग गेम, आप खुद भी पाकिस्तान की कप्तानी करती हुई आई हैं, लेकिन नया शहर, नया स्टेडियम, लोगों के लिए एंथुजियाज्म है। जब भी पाकिस्तान की टीम वहाँ जाती है, पाकिस्तानी क्राउड बहुत तगड़ा है इंडियन का। आपको फीडबैक कैसी वहाँ से आ रही है? आपकी खुद ही फैमिली वहाँ रहती है, फीडबैक कैसा आ रहा है? देखिए, यही बिल्कुल जो शाहजी बात करें, एक तो टिकट्स किसी को नहीं मिल रहे, टिकट्स बहुत से मिले? मैं तो आईसीसी से रिक्वेस्ट की है और पैसे दे के पहली बार जा रही हूँ मैच देखने, क्योंकि जनरली बुलाया जाता है मैचेस देखने के लिए। तो ऑब्वियसली हम टिकट मेरी फैमिली को देखनी थी, वहाँ पे बहन मेरी होती है, तो हमने रिक्वेस्ट की है उनसे। तो ऑब्वियसली फिर आईसीसी के थ्रू मैंने लिया है टिकट, बट हम ऑब्वियसली पे करके जा रहे हैं। और ये नज़र आता है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि मेरी बहन ने कोई 2-3 महीने पहले से, जब से ये लिंक खुला है, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो बात सारी ये कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट आईसीसी बनाने जा रहा है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में इस तरह का क्राउड जब इकट्ठा होगा और इस तरह से स्पोर्ट को फॉलो किया जाएगा, तो क्योंकि क्रिकेट को अगर अपना मकाम यूएसए में बनाना है, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच लेके जाएं वहाँ पर, और वो भी न्यूयॉर्क में, सबसे हैपनिंग, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस। मैं तो इसको सना एक न्यू बिगिनिंग में देख रहा हूँ। बिल्कुल कि आप आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज वहाँ कराने के लिए कितनी एफर्ट्स होंगी, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी किस तरह की T20 सीरीज थ्रू आउट यूएसए, ट्राई सीरीज हो, T20 सीरीज, बायलैटरल सीरीज हो, इंडिया पाकिस्तान कोई पता नहीं एशिया कप भी ले जाए वहाँ पर। क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखें, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं, और वो तरसे हुए हैं कि उनको भी इस तरह के कोई मौके मिलें, क्योंकि वो इतना दूर है अमेरिका कि उनको मैचेस देखने के लिए इतना ट्रैवल करना पड़ता था। और अमेरिका जो है, आप इतना सीरियस है क्रिकेट में कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को दिलवाने का मकसद ही अमेरिका को मज़ीद इन्वॉल्व करना था। ये बहुत बड़ा डिसीजन था क्रिकेट की दुनिया के अंदर कि ओलंपिक्स में आपने जाना है। कॉमनवेल्थ में भी हम चले गए, एशियन गेम्स में तो हम थे ही, अब हम ओलंपिक्स में 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट चला जाएगा। तो उससे पहले आप देखना यूएसए की टीम बहुत तगड़ी बन जाएगी। और ये जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान न्यूयॉर्क में, दिस विल बी ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी वजह से, क्योंकि लोगों को समझ आएगी, स्पॉन्सर्स को समझ आएगी, इन्वेस्टर्स को समझ आएगी, इंटरनेशनल मार्केट यूएसए में जो लोग बैठे हैं, कि ये कितनी बड़ी एक्सपोर्ट और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। शाह जी, मैं वॉलीबॉल पे आप पे आना चाहूंगा, लेकिन लास्टली अपना कप्तान, फैन जोन की अगर बात करूं, रावलपिंडी स्टेडियम को बनाया गया, मैं इस चीज़ पे बड़ा लड़ते थे, शायद आप क्योंकि खुद भी कमेंट्री करती रही, शाह जी वहाँ मौजूद थे। पिंडी स्टेडियम सबसे टफ टाइम देता है क्राउड के अंदर अगर बात करें तो। बेहतरीन, आई थिंक जो क्राउड का मज़ा हमें पिंडी में आता है, हम सारे यही कहते हैं, जितने कमेंटेटर्स प्रेजेंटर्स जब हम बैठते हैं पीएसएल में, हम यही बात करते हैं। लाहौर भी नो डाउट ज़बरदस्त क्राउड है, मुल्तान भी ज़बरदस्त क्राउड है, पर पिंडी का ये है कि वहाँ पर एक सीट भी खाली नज़र नहीं आती, और बड़ा ज़बरदस्त उसको बैकिंग मिलती है सारी टीम्स को वहाँ पर। तो बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। शाह जी, अपना इनिशिएटिव की अगर बात करें तो मैं फिर हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, मुझे पता लोग शायद तंग भी पड़ गया हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज, वॉलीबॉल को हैट्स ऑफ है, चैंपियनशिप जीती, ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने, कल पहला मैच खेले जा रहा है, बल्कि कल पहला मैच खेलने होना है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग टीम्स इन वॉलीबॉल टीम्स इन द वर्ल्ड। इसका रैंकिंग जो है वो अराउंड 20 है, और इतनी पावरफुल टीम है कि ओलंपिक कई दफ़ा खेली हुई है और कई दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। और पाकिस्तान को खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल फेडरेशन है उसने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को कि हम आपके साथ 3 मैचेस की सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, हम चैलेंज कप खेलने जा रहे हैं बहरैन, लेकिन उससे पहले आपसे खेलते हुए जाएंगे। और एक पाकिस्तान की वॉलीबॉल के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतनी बड़ी टीम्स जब आना शुरू कर देंगी तो आपका स्टैंडर्ड, आपकी अपनी टीम का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के रिजल्ट क्या होता है, पाकिस्तान जीतता है नहीं जीतता है। लेकिन ये जो वॉलीबॉल होगा, एक तो क्राउड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्राउड इतनी बड़ी टीम को देखेगा, टीवी पे देखेगा, वहाँ पे लियाकत जिम्नेजियम में जो 3 फैंस आएंगे वो देखेंगे, इतने अच्छे प्लेयर्स को खेलते हुए देखेंगे, और पाकिस्तान को फाइट करते हुए देखेंगे, पॉइंट्स के लिए फाइट करते हुए देखेंगे। तो पाकिस्तान की अपनी जो स्टैंडर्ड है वॉलीबॉल का, उससे इंप्रूव होगा। जो वॉलीबॉल का एक ओवरऑल इंटरेस्ट है लोगों में, वो जनरेट होगा,
और तीसरा ये है किस तरह की टीमें फिर आना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान में। अब ऑस्ट्रेलिया ही है, कोई और यूरोपियन टीम भी कल वॉलीबॉल की आ सकती है, कोई और इस तरह के कोरिया या जापान की टीम भी आ सकती है, क्योंकि कोरिया ने को पाकिस्तान ने हाल ही में कोरिया को जो आपने बात की है ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी एशियन कप्तान, गेम में रहा है। क्योंकि वक्त खत्म होता है कि सीरियसली क्राउड बहुत ज्यादा था, हमने देखा है क्राउड को अपना वहां पर जैम पैक वॉलीबॉल के अंदर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सीजन है स्पोर्ट्स का, चाहे हम बात करें इस वक्त वॉलीबॉल की बात करूं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, बहुत बड़ा पता आपको मैच खेला जाना 6 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस सऊदीया, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, लेकिन बैकअप जरूरत है इन टीमों को आपकी। हमारी ही लड़के हैं, हमारी ही टीमें, हमारे मुल्क की टीमें हैं, इनको बैकअप करें, सपोर्ट करें इस्लामाबाद में आके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ताकि इन प्लेयर्स को भी मोटिवेशन मिल सके। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।